उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बम्पर भर्ती 2026। कुल पद 115 से ज्यादा। आवेदन शुरू होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, द गवर्नमेंट जॉब पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के उन तमाम युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो पर्यावरण और तकनीकी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने साल 2026 की एक शानदार भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। विग- विभाग ने कुल 115 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, जो अलग अलग प्रोफेशनल बैकग्राउंड के छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है। इस भर्ती में जूनियर इंजीनियर, साइंटिफिक असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट जैसे कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि इनमें टेक्निकल डिप्लोमा धारकों से लेकर साइंस ग्रेजुएट्स तक के सबके लिए वैकेंसी मौजूद है। अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 दिया है और आप यूपी में एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए विस्तार से समझते हैं कि इसकी पूरी प्रोफाइल क्या है। दोस्तों, किसी भी सरकारी भर्ती में सबसे ज़रूरी होता है समय पर आवेदन करना। यूपी ट्रिपल एससी ने इस भर्ती के लिए जो शेड्यूल जारी किया है उसे ध्यान से समझ लीजिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 अप्रैल 2026 से आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है। आवेदन करने और अपनी एग्जामिनेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2026 रखी गई है। अक्सर छात्र आखिरी तारीख का इंतजार करते हैं, लेकिन अब मेरी सलाह है कि सर्वर डाउन होने की समस्या से बचने के लिए आप अपना फॉर्म समय से भर लें। फॉर्म भरते समय अगर आपसे कोई मानवीय चूक या गलती हो जाती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। विभाग ने सुधार के लिए 29 अप्रैल 2026 तक का समय दिया है, यानी आप इस तारीख तक अपने फॉर्म में जरूरी करेक्शन कर सकते हैं। परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड के बारे में आयोग बाद में सूचित करेगा, जिसकी जानकारी आपको हमारे चैनल द गवर्नमेंट जॉब पर सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, इस भर्ती की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसकी आवेदन फीस। अक्सर बड़ी भर्तियों में फ़ीस ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं का पूरा ख्याल रखा है। चाहे आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू से हों या फिर एससी, एसटी या पीएच कैटेगरी से, सभी के लिए आवेदन शुल्क मात्र 25 रुपये रखा गया है। इसका मतलब है कि फ़ीस की चिंता किए बिना हर योग्य उम्मीदवार इस सुनहरे मौके का लाभ उठा सकता है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पहलू, यानी आयु सीमा की। अगर आप 1 जुलाई 2026 तक अपनी उम्र की गणना करें तो आपकी न्यूनतम आयु 21 साल पूरी होनी चाहिए। वही अधिकतम आयु सीमा 40 साल तक रखी गई है, जो कि फ्रेशर्स और अनुभवी उम्मीदवारों दोनों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। यानी अगर आप इस एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भर्ती के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार विशेष छूट दी जाएगी। अपनी सटीक उम्र और रिलैक्सेशन चेक करने के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर देखें। अब आते हैं इस भर्ती के सबसे प्रमुख और टेक्निकल पदों पर। सबसे पहले बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और रिसर्च में रुचि रखते हैं तो यह पद आपके लिए है। इसके लिए आपके पास जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस में से किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। इस विभाग में साइंटिफिक असिस्टेंट का मुख्य काम लैब में सैंपल्स की टेस्टिंग करना और प्रदूषण के स्तर की वैज्ञानिक जांच करना होता है। इसमें कुल 15 पद निकाले गए हैं। दूसरा बड़ा पद है जूनियर इंजीनियर का। अगर आपने सिविल, केमिकल, इन्वायरमेंटल या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया है तो आप जेई बनने के हकदार हैं। कुल 37 पदों पर यह भर्ती हो रही है, जहां आपका काम फील्ड इंस्पेक्शन और इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना होगा। याद रहे दोस्तों, ये दोनों ही पोस्ट बहुत ही जिम्मेदारी वाली है और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में इनका एक विशेष सम्मान होता है। अगर आपके पास ये टेक्निकल योग्यताएं हैं तो इस मौके को हाथ से बिल्कुल न जाने दें। अब बात करते हैं उन पदों की जो 12वीं पास और कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए एक शानदार मौका है। सबसे पहले मॉनिटरिंग असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट के पद हैं। इन 37 पदों के लिए आपको किसी बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से पास की है तो आप इन पदों के लिए पूरी तरह एलिजिबल हैं। इनका मुख्य काम फील्ड से डेटा कलेक्ट करना और लैब में टेक्निकल टीम की मदद करना होता है। कम उम्र के युवाओं के लिए सरकारी विभाग में घुसने का यह एक बेहतरीन शुरुआती रास्ता है। वहीं कॉमर्स बैकग्राउंड वाले दोस्तों के लिए अकाउंटेंट और ऑडिटर के 22 पद निकाले गए हैं। इसके लिए आपके पास बीकॉम की डिग्री के साथ साथ किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान में अकाउंटिंग का कम से कम 1 साल का अनुभव होना अनिवार्य है।
अंत में बात करते हैं लीगल असिस्टेंट की। इसके 4 पदों के लिए आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही 3 साल का वकालत का अनुभव मांगा गया है। विभाग के कानूनी दांव पेंच और नोटिस संभालने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। दोस्तों, अब आते हैं आज की सबसे ज़रूरी बात पर, जिसे मिस करने का मतलब है हाथ आए मौके को गवा देना। इन सभी 115 पदों के लिए आपके पास UPSSC पेट 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आपने पेट 2025 की परीक्षा नहीं दी है या आपके पास स्कोर कार्ड नहीं है, तो आप इन पदों के लिए मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएंगे। पेट स्कोर के आधार पर ही कट ऑफ तय की जाएगी। इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म भरते समय पेट रजिस्ट्रेशन नंबर का सही इस्तेमाल करें। साथ ही फॉर्म सबमिट करने से पहले विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर बारीकी से पढ़ लें। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारा लक्ष्य है कि आप तक हर सरकारी नौकरी की सटीक जॉब प्रोफाइल, सैलरी, करियर ग्रोथ की जानकारी सबसे पहले पहुंचे। हम यहाँ केवल भर्ती नहीं बताते, बल्कि आपको उस पद की असलियत और जिम्मेदारियों से भी रूबरू कराते हैं। ऐसे ही जॉब अपडेट्स और करियर गाइडेंस के लिए अभी हमारे चैनल द गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रोफाइल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।